ये था मेरा रिप्लाई। मेरी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. ये है स्टोन सोफा जो मेरे घर के आउटर पार्ट में बना हुआ है और ये स्टोन का ही बना हुआ है। और इसमें ना पीछे की तरफ प्लांट्स रखने के लिए काफ़ी अच्छी एक जगह मैंने बनवाई थी ताकि जब इसमें बैठें तो एक ग्रीनरी फील हो। और यहाँ पे ना एक छोटा सा होल है जिससे कि जब कभी भी प्लांट्स में पानी दें तो पानी बाहर निकल जाए। और ये मैंने इतना बड़ा बनवाया कि इसमें बहुत सारे जो हैं प्लांट्स बड़े भी ना आ पाएँ, मतलब बहुत बड़े प्लांट्स के लिए नहीं है, छोटे प्लांट्स के लिए है। और सेटिंग इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। और अब टाइम ऐसा है कि यहाँ पर बैठना है तो ये कुछ प्लांट्स मैंने नए लिए हैं और इनको यहाँ पे लगा दिया है और अब आज इसका होगा मेकओवर। 2-3 दिन से घर का मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे वीडियोस भी डिले हो रहे हैं। जब डीप क्लीनिंग करो ना तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं और अब डीक्लटर करो और डीप क्लीनिंग करो तो कुछ एक स्पेस क्रिएट होता है जिसे हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें घर में चल रही हैं। तो स्टोर रूम हुआ, यूटिलिटी एरिया हुआ, अलमीरा, मतलब बहुत ढेर सारा मैं सारा रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कोई भी चीज़ ना मार्केट से परचेज नहीं कर रही हूँ। जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन्हीं से मैं ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ और चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट ढंग से रख रही हूँ, ऐसा कि जैसा मेरे डैडी कहते हैं कि अंधेरे में भी हाथ मारो तो चीज़ मिल जाए। तो वही सब काम चल रहा है। तो मैंने क्या किया, कुछ जब मैंने अपनी छत की डीप क्लीनिंग करी और अपने आउटर एरिया की करी तो वहां से कुछ सामान निकला जो खराब हो रहा था। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके इसको सही करते हैं। और ये है एक रनर जो कि बैम्बू का बना हुआ है और इसको मुझे सबसे पहले सही करना था। पहले मैंने इसे आउटर एरिया में ही बिछा रखा था और बारिश वगैरह में ये रहता था और बहुत ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन इसका पेंट और पॉलिश ख़राब हो गई। तो इस पे मैंने ये बहुत ही ट्रेंडी जो कलर है ना, ये आजकल बहुत चल रहा है और ये एक्रेलिक कलर है, इससे मैंने सिंगल कोट कर दिया और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और ये है एक बहुत ही अच्छा फोल्डिंग मिरर, मैं इसे मम्मी के पास से लेकर आई थी और ये बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से 80 इयर्स के आसपास या उससे ज्यादा ही पुराना होगा। You had me at hello. इस मिरर को सबसे पहले अच्छे से क्लीन करके मुझे पेंट करना था और मैंने इस पे ना एक्रेलिक कलर को ही यूज़ किया, ब्लैक कलर का, और इससे सिंगल कोट किया। बहुत ही पुराना ये है तो एक एंटीक सा लुक देता है। और पहले मैंने इससे ना अपनी एक ड्रेसिंग टेबल भी बना रखी थी जो कि बड़ी ही बढ़िया लगती थी, मतलब एंटीक जो इन है ना उस टाइप की लगती थी। और अब जो है मैंने इसे डिसाइड किया था कि मैं इसे डेकोर पर्पस के लिए यूज़ करूँगी। और इसे तो मैंने अपनी मम्मी के पास भी देखा है, मम्मी इसके सामने बहुत सारा सामान रख दिया करती थी। तो इस तरह से ब्लैक कलर से मैंने इसको पेंट कर दिया और अब ये सारा सामान ड्राई होने के लिए रख दिया। और ये है एक छोटी सी, देखिए इस तरीके का आइटम, इसकी स्थिति बड़ी ही खराब थी। पहले मैंने सोचा ऊपर का जो इसका वुडन पार्ट है इसको हटा के ऊपर एक नई लकड़ी का कुछ बना के लगा दूं, लेकिन फिर सोचा कि चलो एक बार इसको इस तरह से मतलब न्यू कर देते हैं और उसके बाद इसमें जो है कुछ चेंजेस करूंगी। तो इस पे मैंने इस तरह का येलो कलर किया और ये सारे ही कलर आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रहे हैं। और क्योंकि मुझे इनमें से जिन कलर को आउटडोर एरिया में रखना था उनको मुझे थोड़ा सा ब्राइट कलर देना था, तो इस तरह से छोटी मोटी सारी चीज़ों को मैंने सबसे पहले पेंट कर लिया। 'Cause where you go is where I go. एक कमेंट था वो ये कि आपसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं, मतलब आप हमारी इंस्पिरेशन हो। तो ये सब मतलब इतना अगर आप कहते हो तो मेरे लिए तो बहुत बड़े ऑनर की बात है। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो तो आपको कौन इंस्पायर करता है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है। इस चीज का अगर मैं आंसर करूँ ना तो पहले तो मेरे पास इसका कोई एकदम बढ़िया वाला आंसर नहीं है कि एकदम से मैं आपको बताऊं, लेकिन जो मुझे फील होता है वो ये है कि मेरी इंस्पिरेशन जो मैं काम करती हूँ या कुछ बनाती हूँ वो बहुत ही सिंपल है। जो मैं डेली में करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। डेली लाइफ में से कुछ पोर्शन ऐसा होता है
जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं, जैसे लोग आते हैं जाते हैं, या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं आते हैं, या मैं बहुत सारे जो और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो और मेरे काम है वो मैं करती हूँ, वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाती हूँ। जो मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे मैं आपको कुछ चीज़ बता सकती हूँ या मैं कुछ सिखा सकती हूँ, मैं ज़्यादातर वो कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बहुत सिंपल मेरा एक लाइफस्टाइल है। बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि बहुत हैपनिंग है तो ऐसा लाइफस्टाइल मेरा नहीं है। एक लंबे टाइम तक जॉब करने के बाद मुझे घर पे रहना अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। डेली सालों तक मैं घर से बाहर रही हूँ, मैंने 17-18 साल जॉब करी है, तो अब लगता है कि नहीं, घर में थोड़ा टाइम आप स्पेंड करो, तो वही मैं करती हूँ। और अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो मेरी इंस्पिरेशन वैसे भी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है जैसे मैंने बताया, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो वो है मेरी परिस्थितियाँ, क्योंकि जैसा अब तो आप लोग मुझे जान गए हो और जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो ये जानते हैं कि एक बहुत ही खराब फेज से मैं बाहर निकली हूँ, और उसे निकालने के लिए मैंने अपनी सेल्फ काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करी, चीज़ों को समझा और समझ के मैंने अपने आप को समझाया। तो वही मेरी जो मैंने समझाया है ना, मैं उसी चीज़ पे चलने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें से अगर मैं ढूंढूं कि कौन मुझे इंस्पायर कर रहा है, तो मेरी परिस्थितियाँ ही मुझे इंस्पायर कर रही हैं। कई बार तो जैसे हम रात को जग गई मैं, और मैं किसी भी चीज़ को सोचने लगती थी, फिर मैं जब उसे सोचती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो मेरी थिंकिंग है यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को बार बार सोच रहे हैं और हम फिर से उसी ट्रॉमा में जा रहे हैं। तो पहले तो उन चीज़ों को सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, तब हम उस जगह से निकलेंगे। बिल्कुल जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सिंपल शब्द है और वो है अवॉइड करना। अवॉइड करिए चीज़ों को तो अपने आप सही होने लगती हैं। तो वहाँ से मेरी हीलिंग स्टार्ट हुई और फिर मैं कुछ क्रिएटिव करने लगी। जैसे कभी कभी मैं घर में कोई भी बात होती है या कोई भी जॉब से प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, तो मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो काम करने का प्रोसेस होता है उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें भूले रहते हो और काम में लग जाते हो। ये था मेरा रिप्लाई। मेरी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी अपनी परिस्थितियाँ ही हैं, मेरी सरकमस्टांसेस हैं, मेरी सराउंडिंग्स हैं, यही मेरी जो है इंस्पिरेशन है। हमेशा जो हमारी सराउंडिंग्स होती है ना, बहुत आइडियल नहीं होती। हम कहते हैं कि हमेशा ये करना चाहिए, लिखा हुआ है ना, एक टैगलाइन लिखी हुई, सदा सच बोलना चाहिए, ये एक टैगलाइन है। लेकिन हमेशा वो लाइन तभी जो है सही होती है जब वो सिचुएशन भी बहुत आइडियल हो। एक बहू बहुत अच्छी होनी चाहिए, माँ बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो अच्छी तब होगी जब उसके चारों ओर की, वो आइडियल तब होगी जब उसके चारों ओर की सिचुएशन भी बहुत आइडियल होंगी। तो आइडियल आउटपुट निकालने के लिए ना, एक प्लेटफॉर्म का भी आइडियल और सराउंडिंग्स का भी आइडियल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, डरिए मत, थोड़ा सा करेज अपने अंदर लाइए और अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ना डेवलप करने की कोशिश करिए छोटी छोटी चीज़ों से। I don't need nobody else. I got you, and you got me too. मुझे इन सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी सही करना था, मतलब बिल्कुल अलग और थोड़ा सा ना न्यू भी हो जाए और बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स इसमें डालने भी ना पड़े। तो ये कुछ एक्रेलिक मिरर्स हैं जो कि पहले मैंने स्टेयर्स पे जो मेरी पिक्चर्स हैंग हो रही थी उनके चारों तरफ लगा रखा था और मैंने वहाँ से इनको हटवा के रख लिया था। ये काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, मतलब सिल्वर भी आते हैं, गोल्डन और बहुत कलर्स में आते हैं। अमेज़ॉन से मैंने ये परचेज़ किए थे और ये बहुत अच्छे लगते हैं और वॉल पे बहुत ही बढ़िया पैटर्न इनसे बन जाता है। तो इनको मैंने देखिए इस तरह से इस पे चिपका लिया। जिस दिन मैंने पेंटर से ये हटवाए थे ना, वो कह रहे थे कि हम इन्हें फेंक दे रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा, ये बेकार हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल मत फेंकना, तुम मुझे दे देना, मैं इनको सब काम में ले लूंगी। वैसे तो जो है इस तरह से मिरर पे वुडन क्योंकि है ये, इस पे बहुत ही अच्छी कोई भी पेंटिंग या कोई आर्ट, कोई और भी मिरर्स लगाए जा सकते थे। बहुत सारे तरीके हैं जिससे इसका मेकओवर हो सकता था। और ये बिल्कुल देखिए एक्रेलिक की ही बटरफ्लाई हैं, इनको भी मैंने इस पे लगा लिया है। तो पेंटिंग इसमें बहुत ही अच्छी आप कर सकते हैं अगर कोई भी आइटम आप नया कर रहे हैं। और बहुत सारी स्टेंसिल्स आती हैं जिससे इस पर डिज़ाइन बन सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बोला कि मुझे थोड़ा सा अलग करना था और इस
इसमें बहुत ज़्यादा पेंटिंग वगैरह मुझे नहीं करनी थी और बहुत यूनिक सा डिज़ाइन देना था, इसलिए मैंने जो घर की चीज़ें थी उससे देखिए इस तरह से बहुत ही जल्दी से इस पूरे मिरर का मेकओवर कर दिया और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगा। अभी फ़िलहाल मैंने इसको इस तरह से रख दिया है और आपको मैं मतलब बता नहीं सकती कि ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been और अब जो ये रनर था ना, इसको मैंने, ये लेस है मेरे पास, इसी से मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। चारों तरफ इसमें ये लेस लगा ली और ये हो गया रेडी। मतलब अगर ये इतना भी देखें तो सिर्फ पेंट करने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल नया है, शायद कभी ख़राब ही नहीं हुआ था। लेकिन मुझे इसमें मैंने जो भी मेरे पास छोटे मोटे मतलब मुझे डेकोरेट करने के जो भी बटन्स वगैरह पड़े थे उनसे और जो कुछ बटरफ्लाइज थी वो मैंने इसके ऊपर ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दी। थोड़ा सा लुक इसका इन्हेंस हो गया, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई प्लेन आइटम रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये अभी इतना तैयार हुआ है और मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो इसमें यूज़ हो गई। यानी कि या तो इन चीज़ों को फेंक दो या यूज़ करो। और जो ये छोटी सी कार्ड थी ना, इसके ऊपर जो ये कुछ इस तरह के डेकोरेट करने वाले फ्लावर्स होते हैं, ये मेरे पास थे। इनको भी मैंने इस पे लगा दिया है ग्लू गन की मदद से और फिर इसके ऊपर रिबन सा लगा के इसको मैंने इतना तैयार कर दिया कि ये अच्छी लगे। और ये वाले जो इसमें मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हैं ये ख़राब नहीं होते हैं। और ये हैं कुछ प्लांटर्स जो कि मैंने बंजारा मार्केट से ख़रीदे थे। बिल्कुल ख़राब हो रहा है इनका पेंट, तो मैंने इनको ना स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया। और अब देखिए जो ये आइटम थे ना, इसके ऊपर मुझे करनी थी वार्निश। उससे क्या होता है, ये धूप में, बारिश में और पानी से ये ख़राब नहीं होते हैं और ये चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। क्योंकि अगर आउटडोर में रखना है तो इसको थोड़ा सा हमें बचाना तो पड़ेगा ही। तो इस वार्निश का एक कोट कर दिया, थोड़ी ही देर में सूख जाती है और जब पेंट बिल्कुल ड्राई हो जाए तब हमें इसको लगाना होता है। तो अब देखिए बाहर का जो मेरा ये सोफ़ा था ना, इसको मुझे सही करना था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये एक इतना अच्छा मौसम है जिसमें यहाँ बैठने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ धूप नहीं आती है इसलिए हल्का सा गर्म मौसम रहता है। और ये सारी चीज़ों से देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस एरिया को बिल्कुल नया कर दिया। मैंने दिवाली पर ये सारी चीज़ें नहीं करी थी, प्लेन छोड़ दिया था, जिससे ये थोड़ा सूना सा लग रहा था। लेकिन अब तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और हरे भरे प्लांट्स लगने के बाद यहाँ बैठकर एक कॉफ़ी पीने का या चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और होगा। और रेडी हो गया मेरा बाहर का एरिया। saving you, and you save me too. Yeah, I need it. Don't you need me too? 'Cause I need. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। बिल्कुल एंड की तरफ हम आ गए हैं। धीरे धीरे करके घर की जो पुरानी चीजें हैं उन्हें घर के ही सामान से हम नया कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो जो कहीं पे भी अगर हम प्लेस करें तो अच्छा लगे। तो हो गया वीडियो खत्म। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। ये ब्लैक मिरर इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा एक तो सूट कर रहा है यहाँ पे। और एक इतना पुरानी चीज जो है फिर से नई हो गई और सालों साल ये इस तरीके से चलेगा। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल यूनिक है ये।